हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी का यम के हिस्ट्री चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 में साइंस। वो भी दूसरा लेसन चल रहा है हमारा साइंस में, अम्ल, क्षार तथा लवण। तो हम इसमें अम्ल के उपयोग और अम्ल क्या है ये सब कुछ जान चुके हैं। हम इससे पहले एक दो वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्षारकों के उपयोग। तो इसमें क्षारक होता है एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसका उपयोग वस्त्र के प्रति अम्ल बनाने में, यानी कि वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है। जो हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा बनाने में इसका बहुत ही बड़ा उपयोग किया जाता है। किसका? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। उसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन तथा धावन सोडा और कागज बनाने में किया जाता है। जो हम पेपर वगैरह जिस पे लिखते हैं वो क्या होता है, किस पे बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसका उपयोग चमड़ा उद्योग का खारे जल को मृदु जल बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर समझते हैं आप लोग? जो हमारे यहाँ पहले कुआं रहता था, कुआं में जो पानी को शुद्ध करने के लिए एक लाल दवा का नाम सुना होगा, डाला जाता है, वही क्या कहलाती है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो उसको भी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड का, तो सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। फिर यहाँ पे हमने स्टार बनाया है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 स्टार बनाया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि टूथ पेस्ट, यानी कि टूथ पेस्ट हल्का सा क्षारीय होता है। जो हम कोलगेट वगैरह करते हैं वो देखो हल्का क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि इस कारण यह दांत के चारों ओर अम्ल के अधिक को उदासीन कर देता है। जब हम खाना खा रहे थे, हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से हमारे पाचन क्रिया होती है, वो जब हम सोते हैं सांस के द्वारा क्या आते हैं, हमारे दांतों पे, हमारे मुंह में आकर चिपक जाती हैं। तो वो उसी को दूर करने के लिए जो हमारा ब्रश होता है, जिसपे हम करते हैं कोलगेट वगैरह जो भी रहते हैं, उसमें क्या होता है, हल्का से क्षार मिलाया हो जाता है। हल्का से क्षार मिलाने से क्या होता है, वो जो हमारे अम्ल उसमें आए हैं उनको क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे सूचक। हम क्या पढ़ रहे हैं? सूचक। सूचक किसको कहते हैं? वे पदार्थ जिनका वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन में उदासीन या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। समझ में आ रहा है कि वे पदार्थ जिनका उपयोग किसी अनुमापन, मतलब किसी का अनुमान लगाने के लिए, अनुमापन मतलब अनुमान में उदासीन या अंतिम बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, उसे सूचक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पीएच परिसर। सबसे इंपॉर्टेंट पीएच परिसर। हम यहीं से क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को पहचानते हैं। पीएच मान यहीं से आएगा। ठीक है, पीएच परिसर किसी अम्ल क्षारक सूचक के रंगों में परिवर्तन किसी निश्चित पीएच पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है, जिसे पीएच परिसर कहते हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, लेकिन उसको क्या करना है, ज्ञात करने के लिए हम पीएच, एक पैमाना होता है जिन्होंने सारेंसन ने खोजा था। ठीक है, पीएच पैमानों को किसने खोजा था? सारेंसन ने। तो उसी के अनुसार हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार को पहचानते हैं कि यानी कि 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो, यानी कि जैसे 7 से कम मतलब 6.6, 6.5, जो भी कुछ होंगे वो क्या कहलाएंगे? 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षार कहलाएंगे। ठीक, और 7 ही क्या कहलाएंगे? उदासीन कहलाते हैं। तो ये चीज यहीं से पीएच परिसर से पीएच पैमाना भी आया है। ठीक है, पीएच परिसर से ही पीएच पैमाना भी आया है।
अब हम आगे पढ़ेंगे जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, चलिए अब देखते हैं। इसमें कह रहा है कि स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रॉक्सी आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब समझ में आ रहा है? यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं जल में, हमको पता है कि हम जल को कैसे लिखते हैं। जल में ऐसे लिख सकते हैं ना जल को, यानी H2O को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना HOH में। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होते हैं। ये अपने अपनी अवस्था में कैसे कैसे होते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन में ये होते हैं ऐसे, ठीक है। और कह रहा है कि हाइड्रोक्सी आयन में, यानी कि इसमें होता है हाइड्रोक्सी आयन में, ठीक है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड या जिसको हाइड्रोक्साइड कहेंगे। हाइड्रोक्साइड आयन में ये कैसे होते हैं, देखो एक दूसरे के, यानी कि ये क्या होता है, इसके साथ ये सहसंयोजक जो बॉन्ड के साथ जाके जुड़ जाता है। तो यही कंडीशन इसमें बता रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि स्थिर ताप, यानी ताप क्या हो, स्थिर हो, जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, यानी कि जल में जितने हाइड्रोजन आयन है उसमें उपस्थित के सांद्रण हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और इसे किससे लिखते हैं, इसे KW, यानी कैपिटल लेटर का K होता है, WW मतलब क्या था, वाटर, ठीक है। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। KW का मान स्थिर ताप पर स्थिर होता है, यानी कि जब टेम्परेचर क्या होगा, स्थिर होगा, तो इसका ताप भी क्या होगा, स्थिर होगा। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि 25 अंश सेल्सियस, यानी कि 25 अंश सेंटीग्रेड पर जल के आयनिक गुणनफल का मान लगभग 1 × 10⁻⁻14 होता है। समझ में आ रहा है? यानी 25 अंश पर वैज्ञानिकों ने देखा है, 25 अंश सेल्सियस पर क्या होता है कि जो जल है उसके अणु क्या होते हैं, 1 × 10⁻⁻14 लगभग उसके होते हैं, यानी कि आयनिक गुणनफल क्या होता है, 1 × 10⁻⁻14 होते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं पीएच मान, यानी कि पीएच परिसर, ठीक है। अब पीएच मान में क्या है, किसी विलयन में उपस्थित, ये अच्छा पीएच मान किसने बताया था पता है, सारेंसन ने बताया था कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यानी हाइड्रोजन आयन के सांद्रण ऋणात्मक लवगणक को उस विलयन का उदासीन पीएच मान कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि उस विलयन का उदासीन लवगणक क्या कहलाता है, पीएच मान कहलाता है। इसको लिखते हैं कैसे, पीएच बराबर log 10H, यानी कि log 10H आयन, ठीक है, log 10H आयन ये बराबर होता है log 10, ठीक है, और ये होता है 1/H आयन। यही क्या है, सारेंसन का फार्मूला है, ठीक है। यही क्या है, सारेंसन का फार्मूला है, जो चल के आगे हम इसमें पीएच परिसर में निकालने के लिए हमको लगेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है, जैसे हम एक अम्ल ले लें, ठीक है, और एक क्षार ले लें, दोनों को क्या करें, मिला दें, ठीक है, दोनों को परस्पर मिला देते हैं तो एक लवण और एक जल का निर्माण होता है, ठीक है, एक लवण और एक जल का निर्माण होता है। यही क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो हम इसकी डिफिनेशन कैसे लिखें, जब किसी अम्ल और क्षार को परस्पर संयोग करते हैं, यानी कि परस्पर मिलाते हैं, तो यह क्या, इसके द्वारा क्या होते हैं, लवण और जल बनते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है,
उदासीनीकरण। तो हम लिख दें यहाँ पे कि जब किसी अम्ल तथा क्षार को परस्पर संयोग कराते हैं, परस्पर संयोग कराते हैं, तो इनके द्वारा लवण और जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया यानी होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ रहा है नहीं? ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, कि हम कोई एक अम्ल ले और कोई एक क्षार ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम एक अम्ल ले लेते हैं, मान लीजिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, और क्षार क्या ले लिए? NaOH ले लिए। ठीक है, NaOH ले लिए। अब इसको हम परस्पर क्या करते हैं? मिला देते हैं, यानी कि दोनों को परस्पर मिलाते हैं तो ये क्या होता है? ये Na और ये Cl जाकर दोनों आपस में एक लवण बना देते हैं और H और दूसरा OH मिलकर क्या बना देते हैं? जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि NaCl जाके जुड़ जाते हैं और OH और ये H मिलकर क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। ठीक है, यहां हो जाएगा NaCl प्लस HOH। ठीक है, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और इसका जल पता है। इसको क्या कहते हैं? इधर वाला नाम, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से हम कोई और कंपाउंड ले ले, जैसे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे H2SO4। हमने थोड़ा बड़ा वाला अम्ल ले लिया, मतलब हार्ड प्रबल अम्ल ले लिए। अब इसमें क्या कराते हैं हम? कोई एक क्षार मान लेते हैं KOH। ठीक है, KOH ले लेते हैं, इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये SO4 आके इसी में ऐड हो जाता है और ये भी क्या करता है? जल को भी बना देता है। तो ये इसमें हो जाएगा कि SO4 प्लस जल H2O। अब देखिए SO4 की संयोजकता और K की संयोजकता दोनों की तुलना करेंगे। मतलब K की संयोजकता कितनी होती है? 1, तो 1 से इधर गुणा होता है, और SO4 की संयोजकता कितनी होती है? -2 होती है। तो -2 से गुणा होकर ये हो जाएगा यहाँ पे K2SO4। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम
पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। आप लोग को समझ में आ रहा है ना। आगे एक छोटा सा टॉपिक और हम पढ़ लेते हैं, लवण, ठीक है। ये क्या होता है कि अभी हम फिर भी हाल चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन इसकी भी अलग से हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अम्ल कोई हो, कोई क्षार हो, दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, हमारा लवण बनता है। वही इसी को पढ़ना है कि किसी अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अवक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। यानी कि आयनिक ठोस मतलब जैसे हम एक कोई हाइड्रोजन कोई भी यानी कि एक क्या ले अम्ल ले लेते हैं। चलिए हम HNO3 ले लेते हैं। चलिए HNO3 ले लिए प्लस NaOH ले लिए। अब ये क्या बन जाएगा, ये NaOH क्या करेगा, यानी कि NO3 को बाहर कर देगा और ये भी जल बना देगा। तो ये क्या हो जाएगा, NaNO3 प्लस H2O यानी कि HOH हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। क्या होगा इसका नाम, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत।